आगे की खबरों की ओर जाते हैं, मगर उससे पहले आज की सुर्खियां। रानीगंज का सुप्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक पीर बाबा मेले की शुरुआत गुरुवार से हुई। परिवर्तन यात्रा को सफल बनाने हेतु एक बाइक रैली निकाली। वाम कांग्रेस की ओर से जन विरोधी नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का रेल अवरोध। अब खबरें विस्तार से। पश्चिम बंगाल सहित पूरे राज्य एवं पूरे भारतवर्ष में हिंदू धर्म के लोगों को सम्मिलित कर एक मंच पर लाकर हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर शंकराचार्य परिषद की ओर से पूरे भारतवर्ष में हिंदू पंचायत नामक सम्मेलन आयोजित की जा रही है। इसी के तहत गुरुवार रानीगंज के श्री सीताराम जी भवन में प्रजातंत्र हिंदुस्तान के लिए उसी के तहत हिंदू पंचायत सम्मेलन का आयोजन किया गया। पश्चिम बंगाल सहित पूरे भारतवर्ष में हिंदू धर्म के लोगों को सम्मिलित कर एक मंच पर लाकर हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर शंकराचार्य परिषद की ओर से पूरे भारतवर्ष में हिंदू पंचायत नामक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इसी के तहत गुरुवार रानीगंज के श्री सीताराम जी भवन में हिंदू प्रजातंत्र हिंदुस्तान के तहत हिंदू पंचायत सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष स्वामी आनंद जी स्वरूप जी महाराज ने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अगर जय श्री राम कहेंगी तो मैं भी टीएमसी का साथ दूंगा। उन्होंने कहा कि अब तो भारत सरकार भी हिंदू राष्ट्र बनना चाहता है। प्रत्येक हिंदू को अपने बच्चों को गीता का पाठ पढ़ाना चाहिए, मंदिर में जाने की प्रेरणा देनी चाहिए ताकि वह एक सच्चा हिंदू बन सके। आनंद स्वरूप जी महाराज ने कहा कि केरल एवं दूसरे अन्य कई राज्यों में हिंदू की स्थिति अच्छी नहीं है। उन्हें धार्मिक रूप से उन्हें हमेशा दबाया जा रहा है, जिसे समाप्त करने के लिए ही शंकराचार्य परिषद पूरे भारतवर्ष में हिंदू राष्ट्र का निर्माण के लिए इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। कार्यक्रम में स्वामी आनंद जी महाराज ने लोगों के प्रश्नों का उत्तर दिया। कार्यक्रम के दौरान शंकराचार्य परिषद के प्रदेश महामंत्री गौरव देव, परिषद के महासचिव परिजात चंदू एवं मदन शुक्ला ने अपने अपने वक्तव्य रखे, जबकि इस अवसर पर शंकराचार्य परिषद के ट्रस्टी तथा इस कार्यक्रम के संयोजक नारायण खड़का एवं रानीगंज भाजपा मंडल अध्यक्ष राजेश मंडल मुख्य रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर विद्यासागर जी ने किया। आप जानते होंगे दुनिया के किसी भी देश में यदि क्रांति हुई है तो या तो नौजवान की विशिष्ट भूमिका रहती है या किसान की विशिष्ट भूमिका रहती है। शंकराचार्य परिषद के माध्यम से नौजवानों के लिए अलग परिषद शंकराचार्य युवा परिषद, छात्रों के लिए शंकराचार्य छात्र परिषद, ऐसे करके 9 परिषदों का गठन 4 साल पहले से महाराज ने आरंभ किया। करते 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 आज शंकराचार्य परिषद विशाल वट वृक्ष का रूप धारण कर चुका है। आप जानते होंगे आजकल बड़े सारे जिहाद हैं। हिंदू राष्ट्र की स्थापना से पहले बहुत बड़ा सवाल है, हिंदू राष्ट्र तब बनेगा जब पहले हम हिंदू होंगे। गांधी जी के पास एक बूढ़ी औरत गई, हम लोग इसे हिंदू राष्ट्र बना देंगे। इस संकल्प के लिए हम जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, सबसे मैं एक बार जरूर कहूंगा कि आप लोग इस गुरु जी के समर्थन में एक बार जोरदार बोलिए भारत माता की जय। ये होना है और होकर रहेगा। मैं जब क्लास 10 में पढ़ता था तो उस समय दिनकर की कविताएं हुआ करती थी। दिनकर जी अंग्रेजों का शासन था, उस समय उन्होंने 4 पंक्तियां लिखी थी, बड़ा जोश भरता था वो कि गौरव की भाषा नई सीख, भिखमंगों की आवाज बदल, सिमटी बाहों को खोल गरुड़, उड़ने का अब अंदाज बदल। तो हमें अब उड़ने का अंदाज बदल लेना है। अगर हम यह संकल्प लें कि हमारी उड़ान अब एक निश्चित दिशा की ओर बढ़ेगी, तो मेरा विश्वास है कि भारत निश्चित रूप से हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में एक साथ 1 लाख लोग घर वापसी करने जा रहे हैं। यहां से बनेगा हिंदू राष्ट्र। केवल बोलने से हिंदू राष्ट्र बनने वाला नहीं है, आपकी घर में शुरुआत करनी पड़ेगी। आपको क्या करना पड़ेगा? मैं अपनी माओ बहनों को कह रहा हूं कि तुम भी 10-10 बच्चे पैदा करो, 2 बच्चे अपने पास रखो, 8 बच्चे हमको दे दो। धर्म की रक्षा के लिए पहले यही होता था। पहले जो पहला बच्चा होता था सिख धर्म में,
सिख धर्म बना कैसे? जो पहला बच्चा, सबसे बड़ा बच्चा होता था, उसको संगत को दान दे दिया जाता था। वो अमृत छकता था। पूरी कड़ा, कंगा, कृपाण, पगड़ी यह धारण करके हिंदू धर्म की सुरक्षा के लिए अभी जो घूम रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम तो, अब सोचिए जो खालसा पंथ इस्लाम के खिलाफ बना हो, आजकल जो खालिस्तानी है उन्हीं के साथ जाकर के मिल गए। ये जो नकली वो प्रवेश है, वो घुसपैठ है सिख धर्म में, इस्लामियों की। आपके भी धर्म में जो सेकुलर रूप में जितने घूम रहे हैं सेकुलर हिंदू, आप एक भी मुसलमान बताइए जो सेकुलर हो, वो मिलते ही बोलेगा अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। 100 बार आपसे बोलेगा, आपको याद दिलाएगा कि मैं अल्लाह वाला हूं। आप नहीं बोलते। अगर आप एजुकेटेड हो गए, आप एजुकेटेड नहीं है तब तो सेकुलर बनने का प्रयास करते हैं। अगर आप एजुकेटेड गलती से हो गए तब तो आप बिल्कुल भगवान को बोल जाए, भगवान से ऊपर हो जाएंगे आप तुरंत। अरे भगवान ने क्या रखा है, मैं बताऊंगा। अभी चुनाव में बोलूंगा तो हिंदू धर्म वालों का नुकसान हो जाएगा। मेरे अंदर कल से ही खोल रहा है कुछ। मैं शांति निकेतन गया था, अंदर से सब कुछ चीजें खोल रही है बहुत, लेकिन अभी 2 महीने तक उसको विश्राम दिया हूं। 2 महीने बाद वो अभियान चलेगा, चलाने वाला। मैं खोज निकाला हूं कि बंगाल में हिंदू धर्म कमजोर क्यों हुआ, इसको किस प्रकार से किस प्रकार से क्रिश्चियन मिशनरियों ने इसको कमजोर करने का प्रयास किया। कौन लोग क्रिश्चियन मिशनरियों के दम पे खड़े हुए थे, वो मैं बताऊंगा आपको। लेकिन आपकी उपस्थिति यहाँ पे है, इतनी भारी संख्या में है, इतनी अच्छी तरह आप सुन रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा है। मुझे उम्मीद है कि आप सबके मन में तमाम प्रश्न उठ रहे होंगे, क्योंकि ये पंचायत है, जैसा कि आपने नाम देखा है। पंचायत में यह आपको भी बोलने का, आपको प्रश्न करने का, आपको अपना सुझाव देने का वो है। मैं खड़गा जी से कह रहा हूं कि एक वो कार्डलेस माइक उधर भी दीजिए, उधर भी ले जाएंगे लोग। जब बात समाप्त करूंगा उसके बाद आपके उधर से प्रश्न आएंगे और यहां से उसका समाधान किया। पंचायतें होती थी, आपके गांव में पंचायतें होना बंद हो गई हैं, लेकिन आपके जो मठ और मंदिर थे, जो आस्था के केंद्र थे, युद्ध के केंद्र थे, धर्म संरक्षण के केंद्र थे, आज मंदिर जाने वाला कोई है? लेकिन मस्जिदों में शुक्रवार को देखिए, चर्चों में रविवार को देखिए, भीड़ तो देखिए, लेकिन मंदिर में कोई घंटा बजाने वाला नहीं। अब तो ऑटोमेटिक मशीन पंडित जी लगा दिए, ऑटोमेटिक मशीन घंटा बजा रही है। हंसिए मत, शर्म कीजिए। आती है ये को पवित्र पहनने में शर्म आती है, सिखा रखने में शर्म आती है। भाई हिंदू धर्म बचेगा कैसे? मेरे चिल्लाने से तो नहीं बचेगा। आखिर आपने घर में ज्ञान देना शुरू किया बच्चे को, घर में गीता पढ़ाना शुरू किया बच्चे को, घर में बच्चे को तलवार सिखाना शुरू किया। पहले हम लोग बचपन में कराटे सीखते थे, मार्शल आर्ट के टीचर हैं पुरेश्वर जी, अभी इन्होंने हमको कहा है कि पूरी काली सेना को बॉम्बे में एक प्रशिक्षण केंद्र बनाऊंगा। अभी काली सेना का गठन किया हमने हरिद्वार में, और वो काली सेना युद्ध लड़ने का काम करेगी। इसमें से कितने लोग हैं जो काली सेना में अपना समय देने के लिए तैयार है? जरा हाथ ऊपर करिए, जरा हाथ ऊपर करिए और इन नौजवानों के लिए तालियां बजाइए। कम से कम आज भी इतने हमारे उपलब्ध है। मुझे गर्व है इस समाज का, मुझे गर्व है ऐसे लोगों पर। सेना काल है इन मूल्यों का, और मैं जानता हूं कि मेरी आयु कितनी है। मैं जानता हूं कि मेरी आयु को 1 सेकंड भी ये मूल्य कम नहीं कर सकते, ये जिहादी कम नहीं कर सकते। वो लाख फड़फड़ाते रहेंगे। मेरे ऊपर 10 बार अटैक हो चुका है, 10 बार प्राणघातक हमले हुए मेरे ऊपर, लेकिन एक भी खून मेरे शरीर से नहीं गिरा है, एक भी। ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए मैं निर्भय, इसलिए कि मैं भगवान में विश्वास करने वाला व्यक्ति हूं। मैं जानता हूं कि मेरा 1 सेकंड न आयु घटा सकते हैं न बढ़ा सकते हैं। फिर किस बात का भय दुश्मन के अंदर पैदा करिए, भय उस मुल्लों के अंदर पैदा करिए जो लगातार जिहाद चलाते 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 अब भारत की तरफ उनकी दृष्टि है। देखिए, जिस राज्य में 70% लोग, 80% हिंदू रहता हो, उस राज्य में पिछले 50 वर्षों से इस्लाम के लोग शासन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जोर से बोलिए, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। समय आ गया है। अब आपने इस बार पलटी नहीं मारा
इस बार आपने उसको छीना नहीं उस सत्ता को, तो अगली बार सब के सब इस्लाम स्वीकार करने के लिए तैयार रहिए। आप सुबह जब काम पर निकले तो आप गुरुद्वारे को देखें, माथा टेकें, उसके बाद ही बाहर जाए। एक क्रिश्चियन होगा, कंपल्सरी संडे मास के लिए वो जाएगा चर्च के अंदर। जो मुसलमान होगा उसको कहते कि नहीं, आपको कुरान पढ़ना ही है। केवल एक हिंदू है जो हम कोई पाबंदी अपने बच्चों पर नहीं लगाते कि नहीं ये आवश्यक है, ये जरूरी है, ये करना है। हम नहीं करते क्योंकि हमारे लिए हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, आप अपने बच्चों को जरूर सिखाएं, उसको शिक्षा दें कि हमारा धर्म क्या है, ये रिलीजन क्या है, हमारी क्या धरोहर है, ताकि लोगों को पता चले कि व्हाट वी आर। कल फिर जब आपके बच्चे 4 लोगों में बैठे तो जब वो कुछ पूछे भाई आप तो क्या जानते हैं अपने धर्म के बारे में, तो आप बदले नहीं झांके। आपको पता होना चाहिए कि जी हाँ मैं हिंदू हूं, और गर्व होना चाहिए कहते हुए कि जी हाँ मैं ये हूं और मेरे पूर्वज ये थे। हमारे देश का दुर्भाग्य क्या रहा जी, देखिए आप तो जानते हैं 2000 वर्ष से हम पर कभी किसी ने कोई आके राज कर रहा है, कभी कोई आके हम पे आक्रमण कर रहा है, क्योंकि हम एक नहीं थे। हमेशा हमारे देश में जयचंद रहे हैं जो अपने भाइयों का ही पीछे से पीठ पे छुरा भोंकते हैं। ये बहुत ही हमारे देश की प्रॉब्लम है, तो इसको भी हमें ध्यान देना है कि वी शुड बी यूनाइटेड। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। ये बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। सनातन का अर्थ है जो आदि काल से चला आ रहा है, वही सनातन है। और धर्म, धार्यति इति धर्म, जिसे धारण किया जाए वही धर्म है। मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, ये जो संत समाज है, जो भगवा चोला ओढ़कर जो चलते हैं, ये केवल साधारण सन्यासी नहीं है, ये साधारण मनुष्य नहीं है, ये ईश्वर का विग्रह है, ये स्वयं ग्रंथ है। और जब जब हमारी मानव जाति पर, हमारे देश पर कोई आपदा आती है, तो ये जो संत समाज है, जो सन्यासी हैं, जो तपस्वी हैं, ये आलोक बांटते हैं, लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, उनकी पीड़ा को उनको मुक्त करते हैं। मैं स्वामी आनंद स्वरूप जी का जो महान कार्य है, जो मैं देख रहा हूं, जो कर रहे हैं, बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही कठिन है। और ये जो मुझे एक हमारे इतिहास में एक स्वामी हुए थे 1323 में, स्वामी जी, उनका नाम था स्वामी विद्यारण्य। तो मुझे तो लगता है कि स्वामी विद्यारण्य की जो आत्मा है वो आज स्वामी आनंद स्वरूप जी में आई है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, स्वामी जो विद्यारण्य थे, ये जब आज का जो आप समझते हैं हैदराबाद है, जो विजयनगर जिसे हम कहते हैं, ये पहले वहां पे 2 राज्य थे, एक था कांपिल्य और दूसरा था ककाट्य। तो वहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया तो उसका विध्वंस किया, और वहां के जो राजा थे और वहां के जो सेनापति थे, उनको जबरन पकड़कर उनका धर्म परिवर्तन कर दिया उसको, और वे स्वयं उसके प्रधानमंत्री बने उस राज्य के। और लोगों में एक जागृति पैदा की कि जागो, अपने स्वाभिमान को जगाओ, अपने शौर्य को जगाओ, याद करो। और इतना सशक्त उस राज्य को बनाया कि 200 वर्ष तक फिर उस पर आक्रमण नहीं हो सका। तो मुझे तो ये तुलना दिख रही है जो स्वामी आनंद स्वरूप जी महाराज कर रहे हैं, ये भारत को इतना अखंड, इतना स्ट्रांग बनाना ये चाहते हैं ताकि कोई करो विदाई हिंदू हिंदू भाई भाई, ये हमारा नारा है। औरों का नारा यह है कि जाति जाति में विखंडन करो और राजनीति करो।
देखो, मैं हिंदू धर्म का धर्माचार्य हूँ। हिंदू धर्म को इकट्ठा करना, उनको सुरक्षित रखना, संरक्षित रखना और इकट्ठा करना हमारा कर्तव्य है। वही काम मैं कर रहा हूँ और वो काम करता रहूँगा। मैं नहीं हूँ, दूसरा जो नेता है वह धर्म और सेकुलरिज्म इसकी उसकी बातें करता है। मैं सेकुलर व्यक्ति नहीं हूँ, मैं कम्युनल व्यक्ति हूँ और मैं हिंदू धर्म से आता हूँ। हिंदू धर्म की संरक्षा के लिए युद्ध लड़ने की तैयारी है हमारी। 2 वर्षों बाद युद्ध लड़ूंगा और 2 वर्षों का समय हमने भारत सरकार को दिया है। यदि अपनी गलती भूल वापस करके भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाए तो 2 वर्षों बाद हम रक्तपात करेंगे, युद्ध लड़ेंगे और जितने भी लोग हिंदू राष्ट्र बनाने में आड़े आएंगे उनका नरसंहार करेंगे। यहाँ का सरकार जय श्री राम बोलने से जो मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल का स्थिति देख के आपको क्या लग रहा है? नहीं, पश्चिम बंगाल की स्थिति या पूरे देश की स्थिति अभी बहुत खराब है और देश में फिर से एक अदद युद्ध की जरूरत है। बंगाल उसका एक नमूना है। अभी केरला में हमने सरकार की चूल्हे हिलाया है। बंगाल तो अभी फिर भी 80% हिंदू है और वो हिंदुओं को इकट्ठा होकर के फिर से एक बार परिवर्तन की लड़ाई जरूर लड़नी चाहिए, चाहे वो जिसके नेतृत्व में लड़े। सर, पश्चिम बंगाल में नक्शा किस हिसाब से तैयार करने में लगे हैं आप? ये थोड़ा नहीं, मैं नक्शा बनाने में नहीं लगा हूँ। मैं समस्त हिंदू समाज को इकट्ठा करने में लगा हूँ। आज अभी हम लोग एक फरीदपुर था दुर्गापुर में, उसका नाम शंकरपुर किया है। भाई, जिस मोहल्ले में कोई फरीद रहता ही नहीं है उस मोहल्ले का नाम फरीदपुर क्यों रहेगा? दूसरा, जब एक राष्ट्र पाकिस्तान इस्लाम के लिए बन गया तो जो इस्लाम को मानने वाले हैं, जो कम्युनल लोग हैं, जिनको लगता है कि इस देश में हम सुरक्षित नहीं, चले जाएं। भाई, इस देश में सुरक्षित नहीं हो, आए दिन हिंदुओं की हत्या हो रही है। रिंकू शर्मा को मार दिया तुमने जय श्री राम बोलने पर। भाई, हम तो तुम 5 बार ला इलाही इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलते हो, हम एक बार तुम्हारी हत्या नहीं करते हैं, जबकि वह कानूनी अपराध है, वो असंवैधानिक है। आप किसी के धर्म को गाली नहीं दे सकते, जबकि ये गाली है, ये नमाज नहीं है। ये कहते हैं आपकी धर्म की रक्षा के लिए केवल और केवल इबादत अल्लाह की होगी। ये कहाँ का नियम है भाई? किस कानून में है कि केवल अल्लाह की इबादत होगी? तो इसलिए अभी बंगाल में जो मुस्लिमों का शासन है इसको बदल करके हिंदुओं का शासन आए, इसके लिए प्रयासरत मैं भी हूँ और रहूंगा। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज में ऐतिहासिक एवं सुप्रसिद्ध पीर बाबा मेले का शुभारंभ गुरुवार से किया गया। पीर बाबा के मेले के दौरान शहर में सैकड़ों लोगों की भीड़ मेले को देखने के लिए उमड़ी एवं पीर बाबा के दरगाह को काफी सुंदर तरीके से सजाया गया। रानीगंज के सुप्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक 122वें पीर बाबा मेले का शुभारंभ गुरुवार से काफी धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ हुआ एवं पीर बाबा के मेले के दिन सैकड़ों लोगों की भीड़ पीर बाबा के मेले में शरीक होने के लिए एवं दरगाह में माथा टेकने के लिए उमड़ी। इस वर्ष मेले में 1200 स्टॉलें लगाई जाएंगी एवं 5 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। पीर बाबा के मेले से पहले पूरे शहर की अच्छी तरीके से साफ सफाई की गई एवं दरगाह को बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया। आपको बता दें कि पीर बाबा के मेले को लेकर लोगों में काफी ज्यादा उत्साह एवं खुशी का माहौल देखने को मिलता है। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। परिवर्तन यात्रा को सफल बनाने हेतु गुरुवार रानी शहर से लेकर रानीगंज रेलवे स्टेशन तक एक बाइक रैली निकाली गई, जहां स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए पथ सभा का आयोजन किया गया। परिवर्तन यात्रा को सफल बनाने हेतु बुधवार रानी शहर से लेकर रानीगंज रेलवे स्टेशन तक एक बाइक रैली निकाली गई,
जहां स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए पथ सभा का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को सफल बनाने हेतु पश्चिम बर्धमान के दुर्गापुर में एक दल पहुंची, वहीं दूसरी दल रानीगंज के मेझिया से लेकर उखड़ा तक जाएगी। इसी क्रम में रानीगंज विधानसभा में जयदेव खां को इस परिवर्तन यात्रा का प्रमुख बनाया गया एवं उन्हीं के नेतृत्व में बुधवार भाजपा की ओर से बाइक रैली निकाली गई ताकि परिवर्तन यात्रा को और अधिक सफल बनाया जा सके। इस मौके पर जयदेव खां के अलावा बीजेपी शहर मंडल के पूर्व अध्यक्ष शमशेर खां, बापा चैटर्जी, देवजीत खां तथा भाजपा के अन्य सदस्यगण मुख्य रूप से उपस्थित रहे। আমাদের প্রিয় সংসদ বাবুল সাহেব জিন্দাবাদ। এই লক্ষ্মণদার নেতৃত্বে রানীশ্বর মোড় থেকে রেল স্টেশন, রানীশ্বর মোড় থেকে রেল স্টেশন পর্যন্ত। আচ্ছা, কি উদ্দেশ্য আজকে র্যালির? আজকে র্যালির উদ্দেশ্য হলো আমাদের পরিবর্তন যাত্রা রথ আসছে, সেই পরিবর্তন যাত্রাকে আরো সফল করার জন্য আমাদের এই 2001 संख्या 1000 के ऊपर बाइक है और अभी जो परिस्थिति है इसमें गिनना मुश्किल है। 2021 বিধানসভা নিয়ে কি বলছেন দাদা? 2021 বিধানসভায় তো বিজেপি জয় নিশ্চিত। আচ্ছা, এই বিষয়টা কি হিসাবে দেখছেন? নরেন্দ্র মোদীজির উন্নয়ন দেখছে, সেই দেখে আসছে সবাই। তৃণমূলের দুর্নীতিতে বিরক্ত হয়ে গেছে। আপনার নাম? আমার नाम जयदेव खां। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर वारिया स्टेशन संलग्न माया बाजार कैबिन सर्वे पर गुरुवार वाम कांग्रेस की ओर से केंद्र और राज्य सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया एवं करीब आधे घंटे तक रेल अवरोध किया गया। दुर्गापुर वारिया स्टेशन संलग्न माया बाजार केबिन समीप गुरुवार वाम कांग्रेस की ओर से केंद्र और राज्य सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया एवं करीब आधे घंटे तक रेल अवरोध कर दिया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने हावड़ा जबलपुर शक्तिपुंज एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 02322 एवं डाउन शिवरी हावड़ा हुल एक्सप्रेस को करीब आधे घंटे तक रोक दिया था, जिससे ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। घटना की सूचना पाकर दुर्गापुर रेल पुलिस जवान एवं राज्य पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची एवं प्रदर्शनकारियों को आश्वासन देकर अवरोध हटाया। प्रदर्शन में माकपा समर्थित श्रमिक यूनियन सहित विभिन्न शाखा संगठनों के प्रतिनिधि एवं कांग्रेस सहित 8 ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि शामिल थे। प्रदर्शन के दौरान माकपा विधायक संतोष देवराय, जोनल सचिव पंकज राय सरकार, पूर्व विधायक विपेंदु चक्रवर्ती, श्रमिक नेता विनय कृष्ण चक्रवर्ती, कांग्रेस जिला अध्यक्ष देवेश चक्रवर्ती, स्वपन बैनर्जी, सुदेश राय, सोना चैटर्जी सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में बैठी तृणमूल कांग्रेस तानाशाही का रवैया अपनाकर लोकतंत्र के अधिकारों को दबाने का प्रयास कर रही है। केंद्र व राज्य केंद्र भाजपा एवं जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन लगातार जारी रखेगी। कारण क्या? आप जानते हैं कि दिल्ली का मोदी सरकार जो कृषि आइन ले आया, उसके लिए पूरा भारत वर्ष जुट के कृषक लोग अभी दिल्ली में आंदोलन में शामिल हुआ। लगातार 2-3 महीना से दिल्ली में अवस्थान विक्षोभ चला रहा है कृषक भाई लोग। हम लोग उसी का समर्थन में आज पूरा भारत वर्ष में कृषक लोगों का समर्थन में ये रेल अवरोध हो रहा है। इसके लिए हम लोग पश्चिम बर्धमान जिला में माया बाजार जो रेल ब्रिज है, उधर भी हम लोग आज वाम एवं कांग्रेस जो धर्मनिरपेक्ष जोट है, उस सब आदमी लोग आराम पब्लिक इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। ये तीनों कृषि विरोधी आइन को तुरंत बातिल करने के।
दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज श्री महावीर व्यायाम समिति के मैदान में मारवाड़ी युवा मंच के तत्वाधान में गुरुवार 1 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। क्रिकेट टूर्नामेंट में कुल 6 टीमों ने हिस्सा लिया। खेल का फाइनल चरण रात को खेला जाएगा। गुरुवार रानीगंज श्री महावीर व्यायाम समिति के मैदान में मारवाड़ी युवा मंच की तरफ से क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन सुशील गन्नेड़ीवाल ने दीप प्रज्वलित करके किया एवं मारवाड़ी युवा मंच लगातार सामाजिक कार्यक्रमों में काफी आगे रहती है। इसके अलावा खेल कूद का भी आयोजन करती रहती है, जो कि काफी प्रशंसा का विषय है। खेल कूद के प्रति युवाओं को जागरूक करना एवं उनका मानसिक तथा शारीरिक विकास प्रबल करना संस्था के सदस्यों का प्रमुख कार्य है। इस मौके पर प्रतियोगिता में कुल 6 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें जय, दादी दी सुपर, इंडियन सुपर किंग, एग्रो स्टाइल्स, अप्सरा दी फाइट, जैविक एवं श्याम एग्रो टाइगर की टीम हिस्सा ले रही है। संस्था के पदाधिकारी श्याम जालान एवं राजेश जिंदल ने बताया कि संस्था की तरफ से निरंतर खेल कूद का भी आयोजन होता रहता है। क्रिकेट टूर्नामेंट देर रात तक चलेगी एवं फाइनल मैच रात को खेली जाएगी। पूरे मैदान को LED लाइट से उजाला कर दिया गया एवं काफी भव्य तरीके से सजाया गया एवं प्रतियोगिता को देखने के लिए भारी संख्या में रानीगंज वासी पहुंचकर खेल का आनंद उठा रहे हैं। 50 शॉट 1 रन के लिए बटन सर आपको खुलने का मौका नहीं दे रहे हैं। जबरदस्त निखार आया है, इसका प्रदर्शन आप लोग सब देख रहे हैं। ये ऐसा प्रांगण जो अपने समाज, सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक महावीर व्यायाम समिति, जिसके मारवाड़ी युवा मंच सदस्य सब समय आभारी रहेंगे, जिन्होंने अपना कार्यक्रम हमारे क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन करने का परमिशन हमें यहाँ दिया। यह एक राजस्थान की कला और प्रतीक, सभ्यता का, संस्कृति का मिसाल है। यह अपना ये प्रांगण, जिसमें हमारे बच्चे यंग स्टार अपनी परफॉर्मेंस को दिखलाएंगे। मारवाड़ी युवा मंच सब समय अपने सर्विस कार्य में आगे रहा है और रहेगा। मैं आभारी हूँ हमारे सीनियर सदस्यों का, जिन्होंने सब समय हमारे आशीर्वाद रूप इन बच्चों को और हमारी युवा शक्ति को बढ़ाया है और बढ़ाते रहेंगे। मैं चाहूँगा कि श्याम जालान आगे की कार्यवाही करें। युवा शक्ति, राष्ट्र शक्ति, रानीगंज मारवाड़ी युवा मंच इस वर्ष MYMPL क्रिकेट टूर्नामेंट का महाकुंभ का आयोजन रानीगंज महावीर व्यायाम समिति के ग्राउंड में आज कर रहा है। इस मैच में कुल 6 टीमों ने भाग लिया है। कुल 9 मैच खेले जाएंगे। गत वर्ष हम लोगों ने इस मैच का आयोजन किया था, किंतु ये मैच वर्षा के कारण बाधित हो गया था। हमारी ये तीसरी कोशिश है जो आज सफल हुई है और ऊपर वालों ने हमारा साथ दिया है। कितना दिन तक चले? केवल 1 दिन का मैच है। वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट ये हाँ वनडे है। कितना ओवर का खेला है? नहीं, आपका 8 ओवर का खेला है। फाइनल हम लोगों ने 10 करने का फैसला लिया है। कौन इसमें 6 टीम है। जैविक ब्लास्टर है और श्याम एग्रो है, VT एग्रो है और 3 और टीम है। सब रानीगंज की टीम है? टोटल रानीगंज की टीम है और मारवाड़ी युवा मंच के सदस्य ही इसमें खेल रहे हैं। नाम परिचित? मेरा नाम श्याम सुंदर जालान, मारवाड़ी युवा मंच उपाध्यक्ष, रानीगंज शाखा। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PV न्यूज। सालनपुर ब्लॉक के रूपनारायणपुर रेलवे फाटक के समक्ष कृषि अधिनियम के खिलाफ अवरोधक बुलाए गए थे, जिसमें AICCTU और आम जनता ने भी कृषि बिल के विरोध में लगभग 45 मिनट तक रेलवे लाइन को अवरुद्ध। সারা দেশ জুড়ে কিষাণ আন্দোলন জয়লাভ করুক। সারা রূপনারায়ণপুরবাসীর পক্ষ থেকে আমরা তাদের সংহতি জানাচ্ছি। ক্ষুদ্র হলেও আমরা এখানে এই প্রতিবাদ বার্তাটা পৌঁছে দিলাম এবং যারা যারা এখানে এসেছিলেন সবাইকে সমাবেশ এখন আমরা আইন বাতিল করো, জনবিরোধী শিক্ষানীতি বাতিল করো, জনবিরোধী শিক্ষানীতি বাতিল করো, জনবিরোধী কৃষি নীতি বাতিল করো। আম্বানি আদানির জন্য কৃষি, আম্বানি আদানি দূর হটো। যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম তাদেরকে পাশে করে আজকে ৭০টা বছর আমরা অতিক্রান্ত করেছি। আজকে আমাদের মেহনত, আমাদের পরিশ্রমের ঘাম, কৃষকের যে
আজকে সারা ভারত জুড়ে 10টা সেন্ট্রাল ট্রেড ইউনিয়ন, আইসিসিটিউ, সিটু, আইএনটিউসি, আইইউটিউসি, টিউসিসি, সেবা ইত্যাদি 10টি সেন্ট্রাল ট্রেড ইউনিয়ন আজকে সারা ভারত জুড়ে অন্নদাতা কিষাণ তারা যে প্রতিবাদ কর্মসূচি নিয়েছে, কালা কৃষি কানুন যা সম্পূর্ণ কর্পোরেট স্বার্থে তৈরি তাকে অবিলম্বে বাতিল করার দাবিতে তারা 4 ঘন্টার চাক্কা জাম কর্মসূচি করেছে। সেই জন্য তাদের সংহতি জানিয়ে আমরা চিত্তরঞ্জনের রূপনারায়ণপুরের এই অঞ্চলের এআইসিসিটিউ, এআইইউটিউসি এবং অন্যান্য সাধারণ মানুষও সমাবেশিত হয়ে তাদের পক্ষ থেকে এখানে প্রতিবাদ কর্মসূচি, বিক্ষোভ কর্মসূচি অন্তত প্রতীকীভাবে এটা করা হলো, বার্তাটা পৌঁছে দেওয়ার জন্য যে কেন্দ্র সরকার হুঁশিয়ার, আমরা কিন্তু লড়াই ছাড়ছি না, আমরা তাদের স্বার্থে আছি। অবিলম্বে জনবিরোধী এই আইন বাতিল করো, নাহলে আগামী দিনে এর চেয়ে বৃহত্তর আরও বৃহত্তর আন্দোলন হবে যা তোমার সিংহাসনকে নড়িয়ে দেবে এবং দেবেই। এটাই আমাদের আজকের কর্মসূচি ছিল। ब्रह्म विद्या विहंगम यज्ञ संस्थान पर झुमसी के तत्वाधान में निघा आश्रम द्वारा सदगुरु महर्षि सदाफल देवी जी महाराज का 67वां पुण्यतिथि के अवसर पर गुरुवार 21 कुंडीय भव्य विश्व शांति के वैदिक यज्ञ का आयोजन मॉडर्न सालग्राम के भास्कर मैदान में किया गया। ब्रह्म विद्या विहंगम योग संस्थान पर झूसी के तत्वाधान में निघा आश्रम द्वारा सदगुरु महर्षि सदाफल देव जी महाराज के 67वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 21 कुंडीय भव्य विश्व शांति के वैदिक यज्ञ का आयोजन मॉडर्न सातग्राम के भास्कर मैदान में गुरुवार आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान सर्वप्रथम स्वागत गान, मंगल गान अंकित से ध्वजोत्तोलन, सर्वोच्च पाठ के पश्चात आश्रम के विद्यार्थियों एवं अन्य भजन गायकों द्वारा मधुर भजन प्रस्तुत किया गया। भजन के पश्चात 21 कुंडीय विश्व शांति वैदिक यज्ञ का भव्य आयोजन हुआ। यज्ञ में 500 से अधिक सदगुरु भक्त सम्मिलित हुए। यज्ञ के पश्चात भंडारा आयोजित किया गया, जिसमें सदगुरु के शिष्यों के अलावा आसपास गांव के 1000 से अधिक लोग शामिल हुए। ब्रह्म विद्या विहंगम योग्य के पश्चिम बर्धमान जिला संयोजक विश्वनाथ चौबे ने बताया कि सनातन पद के अप्रतिम उद्घोषण के रूप में विश्व वंद्य ब्रह्म विद्या विहंगम योग का प्रेरणता अमर हिमालय योग विश्व के आदित्य आध्यात्मिक सदग्रंथ सर्ववेद के रचनाकार अध्यात्म मार्तक 20 कला विभूषित अनंत श्री सदगुरु महर्षि सदाफल देव जी महाराज के 67वीं पुण्यतिथि पर मॉडर्न सातग्राम के मैदान में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में मुख्य रूप से सातग्राम के गुरु शिष्य भरत सिंह, मॉडर्न सातग्राम के विनय सिंह, डॉक्टर रामजतन लाल का मुख्य योगदान रहा। इसके अलावा निघा आश्रम के व्यवस्थापक दिनेश पांडे, कोषाध्यक्ष भोला सिंह, प्रमोद सिंह, परसिया के सेवक रंजीत बर्णवाल, गणेश बर्णवाल, पांडवेश्वर के आदित्य विश्वकर्मा, शंभु विश्वकर्मा, अंडाल की किरण साव, आश्रम की सेविका अंजलि बर्णवाल आदि उपस्थित रही। विधानसभा चुनाव की घोषणा अभी तक नहीं हुई है, मगर शासक दल तथा विपक्षी दल अभी से चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। वहीं इसी क्रम में सिटी सेंटर के सृजनी हॉल में कर्मी सम्मेलन का आयोजन किया गया। विधानसभा चुनाव की घोषणा अभी तक नहीं हुई है, मगर शासक दल तथा विपक्षी दल भी चुनाव के लिए तैयारियों में अभी से जुट गए हैं। चुनाव में एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। वहीं राज्य में भाजपा द्वारा बाहर से मंत्रियों को लाया जा रहा है चुनाव प्रचार के लिए। वहीं अमित शाह प्रधानमंत्री भी लगातार पश्चिम बंगाल पर आ रहे हैं। चुनाव दिलचस्प हो चुका है, कोई भी जगह छोड़ना नहीं चाहता। वहीं ममता बनर्जी भी लगातार भाजपा पर हमला कर रही है। यह देखते हुए दुर्गापुर महकमा में महिला तृणमूल कर्मी की ओर से सिटी सेंटर के सृजनी हॉल में कर्मी सम्मेलन बुलाया गया था, जहां महिलाओं की उपस्थिति काफी रही। इसमें उपस्थित पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल की अध्यक्ष अपूर्वा मुखर्जी, कोयला खदान के श्रमिक नेता हरेराम सिंह, उप मेयर आनंदिता मुखर्जी, महिला तृणमूल नेत्री मिंती हाजरा मौजूद थी। अपूर्वा मुखर्जी ने महिला तृणमूल कर्मियों को कहा कि चुनाव सामने आ चुका है, अब आप लोग अपने अपने क्षेत्र में उतरकर घर घर लोगों तक पहुंचे और ममता बनर्जी के प्रकल्पों को बताएं। इसके अलावा जिन लोगों के स्वास्थ्य साथी कार्ड अभी तक नहीं बना है, उन लोगों को स्वास्थ्य कार्ड साथी कार्ड बनाने की सलाह दी एवं फॉर्म भरने के लिए कहा। তার প্রথম ট্রেনিং পোলিং পার্সন আজকে কন্ডাক্ট করছি। আমাদের পুরো পশ্চিম বর্ধমান জেলার 4টা ভেন্যুতে হচ্ছে।
আজকে কেবলমাত্র প্রিজাইডিং অফিসারে দেওয়া হচ্ছে। এরা 2 দিন ধরে ট্রেনিং নেবে, সারাদিন ট্রেনিং, সকাল 10টা থেকে বিকেল 5টা অবধি। এবং প্রত্যেক ঘরে আমাদের মাস্টার ট্রেনাররা সুন্দর পিপিটির মাধ্যমে, হ্যান্ড নোটের মাধ্যমে, কুইজের মাধ্যমে সব জিনিস হ্যান্ডস অন করে সব কিছু বুঝে দেওয়া হচ্ছে। তাহলে খুব সুন্দর ট্রেনিং হচ্ছে। মানে এই ট্রেনিং যত আমরা ভালো দেবো তত আমরা খুবই ভালো করে কন্ডাক্ট করবো। আজকে দেখুন টোটাল জেলাতে ট্রেনিং হচ্ছে প্রায় 3840, 3840 দিচ্ছে। তো অ্যাটেন্ডেন্স আজকে যা দেখলাম 85 থেকে 90% আছে। সো আজকে যারা সবাই প্রিজাইডিং। টোটাল 15,300 কর্মীকে আমরা ইলেকশনে টোটাল পোলিং স্টেশন আছে 3065, ফলে 3065 ইন্টু 4 প্রায় 12,000 সামথিং। ঠিক আছে, তাহলে এক্সট্রা রাখি হঠাৎ করে সাপ্লাই। এখানে আমার এখানে অতিরিক্ত জেলা শাসক জেনারেল আছে, এখানে এসডি সাহেব আছে, অতিরিক্ত জেলা শাসক ল্যান্ড রিফর্ম রয়েছে, আমার বিডিও সাহেব রয়েছে, ভিডিও কাকসাস ভেন্যু ইনচার্জ রয়েছে, ওখানে ডিএমডিসি রয়েছে। তাহলে আমার এখানে ভিডিও সাহেব, এসডি সাহেব, ডিএমডিসি যারা আছে, এডিএম সাহেব দুজন আছে। তাহলে আমি সব জায়গায় ঘুরে ঘুরে দেখছি কীভাবে হচ্ছে। তাহলে সব অফিসার ইনভলভ আছে। মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের পূর্ণাঙ্গ কমিটি আছে। আমাদের জেলা সভাপতি অপূর্ব মুখার্জি মহাশয় দায়িত্ব পাওয়ার পরে উনি একটা নির্দেশ দিয়েছিলেন যে মহিলা ব্লক কমিটি, ব্লক প্রেসিডেন্ট, জেলা কমিটি নিয়ে একটা কর্মী সম্মেলন করো। আমি কিছু দিক এবং দিশা এবং নির্দেশ দিবেন, যেটা দিয়ে উনি বেরিয়ে গেলেন। তো আমাদের পরবর্তী আমরা কিভাবে চলবো, এবং আমরা ভোটার লিস্ট অলরেডি পেয়ে গেছি। আমাদের মহিলারা, আমাদের বুথ কমিটি আছে, সেই বুথ কমিটির কি কার্যকারিতা থাকবে সেই সব নিয়ে আমাদের আলোচনা। আমাদের মধ্যে আমাদের জেলা কোঅর্ডিনেটর হরেরাম সিংজি এসে উপস্থিত হয়েছেন, এবং আমরা সবাইকেই বলেছিলাম, সবাই নানা রকম কর্মকাণ্ডের মধ্যে ব্যবস্থা আছেন, যারা সময় দিয়েছেন। আজ এই মহিলা কর্মী সম্মেলনে কোনো যোগদান আছে আপনাদের? না, এখানে আমাদের কোনো যোগদান নেই আজকে। আপনার নাম? আমার নাম মিনতি হাজরা, আমি দুর্গাপুর সাব ডিভিশনের মহিলা সভানেত্রী, পশ্चिम बर्धमान। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आगे की खबरों की ओर जाते हैं, मगर उससे पहले छोटा सा রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনের মতো। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ आटा, मैदा, सूजी, बेसन, छातू और डालिया। एग्रो फ्रेश, प्योर, फ्रेश एंड नेचुरल। कैशलेस की दुनिया में अब आपको परेशान होने की नहीं बल्कि मोबाइल फोन उठाने की जरूरत है, जिससे आप घर बैठे अपनी जरूरतों के सामान को बेझिझक मंगा सकते हैं। बस जरूरत है तो अपने मोबाइल पर सस्ता सुंदर ऐप डाउनलोड की। इस ऐप के जरिए आप दवा और ओटीसी प्रोडक्ट पर 15 और 20% तक की छूट पा सकते हैं। तो इस सुनहरे मौके को हाथ से जाने ना दें। हमारा पता है हेल्थ बडी आरोग्य मेडिकेयर, 56 PN मालिया रोड, दालपट्टी मोड़, रानीगंज। संपर्क करें राकेश तोदी, मोबाइल नंबर 9800350008 और 9800450008। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर, इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको,
echo, USG, mammography, ECG, TMT, Holter monitoring, ECG, NCV, pathologic microbiology, histopathology, PFT, uroflowmetry, health checkup packages, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, Inspiring Better Health, 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान हैं अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB रोड, रानीगंज। लायंस क्लब रानीगंज समाज सेवा का सर्वोत्तम संस्था है। अत्याधुनिक आँखों की एवं समस्त रोगों की चिकित्सा के लिए आधुनिक अस्पताल है एवं मॉडल लायंस DAV पब्लिक स्कूल के साथ आधुनिक कम्युनिटी हॉल भी है, जहां शादी विवाह पार्टी भी होती है। यहां पार्किंग की भी सुविधा है। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 24452053204। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आसनसोल के पलासडीहा इलाके में हो रही बाउंड्री वॉल को लेकर इलाके के सैकड़ों आदिवासी महिलाओं ने जमकर हंगामा मचाया, साथ ही बाउंड्री वॉल में भी तोड़फोड़। पश्चिम बंगाल आसनसोल के पलासडीहा इलाके में हो रही बाउंड्री वॉल को लेकर इलाके की सैकड़ों आदिवासी महिलाओं ने जमकर हंगामा किया, साथ ही बाउंड्री वॉल में तोड़फोड़ भी की। आदिवासी महिलाओं का आरोप है कि इलाके के कुछ तृणमूल कर्मी अपनी पार्टी की सत्ता की धौंस दिखाकर इलाके में लगे पेयजल सप्लाई पाइप व विद्युत सप्लाई पोल को बाउंड्री के अंदर कर लिया है, जिससे नाराज इलाके के आदिवासी समाज के लोगों ने पहले तो आसनसोल के जिला अधिकारी से शिकायत के बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने खुद ही मौके पर पहुंचकर बाउंड्री वॉल के कार्य को रोकते हुए बाउंड्री वॉल को तोड़फोड़ किया। वहीं घटना की खबर सुनकर मौके पर आसनसोल नगर निगम की टीम पहुंची और बाउंड्री वॉल के कार्य को यह कहते हुए रोक डाला कि वह बाउंड्री वॉल बिना किसी परमिशन व बिना किसी प्लान के की जा रही थी। वहीं बाउंड्री वॉल के कार्य रुकने के बाद भी दोबारा कार्य शुरू करने के लिए उच्च स्तरीय पैरवी शुरू हो चुकी है। हालांकि आदिवासी समाज के लोगों ने बाउंड्री वॉल कर रहे तृणमूल कर्मियों को यह चेतावनी दे दी है, अगर जल्द से जल्द पेयजल सप्लाई पाइपलाइन और विद्युत सप्लाई पोल को बाउंड्री से बाहर नहीं किया गया तो उसके खिलाफ वो उग्र आंदोलन करेंगे। বলো এই জলটা যদি না পাবো খাইতে তো তাহলে খাবো কি?
কাউন্সিলরকে বলেছিলে? হ্যাঁ বলেছি, সবাইকে বলেছি। ওই বলা হওয়ার পরে সব গ্রামের মানুষ যে আমাদের জলের প্রবলেম হচ্ছে, জলের প্রবলেম তো যেন আমরা তো কিছু বলতে পারছি না এখন। মালিক আসবে তারা কথা বলবে, কাজ যখন বন্ধ রাখলো। তো প্ল্যান বলছে প্ল্যান না প্ল্যানে কাজ হচ্ছিল। প্ল্যান এবার ওনারা বলছে কর্পোরেশনের লোক, এবার আমি তো কিছু জানি না। তো আপনি কর্পোরেশন অফিসাররা বলছে প্ল্যান করছে। মালিক আসবে, মালিক বুঝবে। কে আছে মালিক? মালিক আছে, যে আছে সে আসবে ওখানে। কি নাম? উমাপদ পাইক, উমাপদ পাইক ওনারই জায়গা, আর ও আসবে ওর সঙ্গে। লালটু কে আছে? লালটু জায়গা নিয়েছে। আচ্ছা, তো জমিন বিনা পারমিট মানে এটা প্ল্যানিং? ওই তো প্ল্যানিং করা আছে, এবার কি পাস করেছে না করেছে আমরা জানি, ওই তো আপনার ই করা আছে ওখানে। আচ্ছা, আপনি কে এখানকার? আমি এখানকার মুন্সি। কি নাম আপনার? রাজু। রাজু কি? রাজু দাস। দেখলাম একটা ইললিগ্যাল প্লটিং হচ্ছে, আমার নজর এখন ইললিগ্যাল, কারণ ওদের কোনো কর্পোরেশন থেকে প্ল্যান করায়নি। সেই হিসাবে আমি এখন ভার্বালি স্টপ করলাম, রিটার্নও স্টপ করে দেবো। এখন রিটার্ন মানে কি অভিযোগ ছিল এদের? গ্রামবাসী ছিল ইললিগ্যাল ওয়েতে প্লটিং করছে, আর জলের যে পাইপ লাইন গেছে সেটার উপর কিছু প্রভাব পড়ছে, সেটা ইমিডিয়েট আমি খবর পেয়ে দেখতে এলাম। আপনার নামটা? আমার नाम विधान मुखर्जी, सब असिस्टेंट इंजीनियर, आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बोरो 3। यहाँ कमी है, जैसे आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का अंडर में कोई अगर प्लॉटिंग होता है तो सबसे पहले उन लोगों को मास्टर प्लान कराना पड़ता है, जो ये लोग किया नहीं है। तो ये सबसे पहला यही कमी है, रूल को भंग करके अपना हिसाब से काम करते जा रहा है। कितने एरिया में ये लोग कर रहे हैं सब? कितने एरिया में कर रहे हैं? एरिया टोटल अभी तो हम जस्ट आए हैं, अभी तो ह्यूज एरिया है, लेकिन उसका टोटल पेपर पर देख के उसके बाद ही आपको बता पाएंगे। ह्यूज एरिया में प्लॉटिंग हो रहा है। देखा जा रहा है कि हाई टेंशन के तार के नीचे भी ये लोग अपना। हाँ, वो तार के नीचे भी है, और नल का जो पाइप गया, पीने वाला पाइपलाइन गया, उसके ऊपर भी थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। सब मोहल्ला का टोटल है, सब कंप्लेन कर रहा है उसका भी। ठीक है, जो भी है ये काम आगे नहीं होगा तो देखा जा रहा है क्या है। पानी का पाइपलाइन को लेकर? हाँ, पानी का पाइपलाइन को लेके भी, पानी का जो इंजीनियर है हेड ऑफिस से, वो सब भी आ रहे हैं अभी, उनको भी बुलाया गया, अभी आ रहे हैं। तो ये पाइपलाइन कहाँ पे, कंस्ट्रक्शन एरिया में है ना? कंस्ट्रक्शन एरिया में अभी तो देखे नहीं, हम जो देखें वो उस साइड में है, उसके ऊपर अभी तो कोई प्रभाव। रूल क्या है, कंस्ट्रक्शन का क्या नियम है, पाइपलाइन से कितना दूर होना चाहिए? पाइपलाइन जो है वो जो हम लोग पाइपलाइन वाला इंजीनियर है ना, उनसे थोड़ा पूछिए। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आज की खबरें यहीं समाप्त करते हैं, मगर उससे पहले आज की सुर्खियां और एक बार। रानीगंज का सुप्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक पीर बाबा मेले की शुरुआत गुरुवार से हुई। परिवर्तन यात्रा को सफल बनाने हेतु एक बाइक रैली निकाली। वाम कांग्रेस की ओर से जन विरोधी नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का रेल अवरोध। आज के लिए बस इतना ही, देखते रहे पीबी न्यूज। नमस्कार।